नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा समेत कई जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत लोक माता अहिल्याबाई होलकर को पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच से बच्चों ने भी अपनी बात रखी और लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार की इस पहल पर अपनी राय स्पष्टता से रखी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव न केवल समय और संशोधनों की बचत करेगा बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी गति देगा। उन्होंने बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति इसका मसौदा तैयार कर रही है, जिससे चुनावी खर्च घटेगा और प्रशासनिक ऊर्जा बचाई जा सकेगी। मौके पर गोष्ठी में स्कूल के शिक्षक राजेंद्र लाल बर्नवाल के साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, विनय सिंह, चुन्नूकांत, भाजपा नेता मुकेश जलान, संदीप डंगाइच, हरमिंदर सिंह बग्गा, शालिनी बैशखियार, संगीता सेठ, संजू देवी, प्रकाश दास समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। आज के युवा भी चाहते हैं कि हम एक साथ चुनाव हो, और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी आज़ादी के बाद में ये होते रहे हैं चुनाव। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जिस तरह से बार बार चुनाव होने से आदर्श आचार संहिता की वजह से विकास काम बाधित होता है, बार बार चेहरा नहीं आ रहा, ऊपर से लो ना, ऊपर से पैसे का भी खर्च अधिकारियों को भी लगाना होता है। नीति आयोग के एक संक्षिप्त रिपोर्ट में 10 से 12 हज़ार करोड़ की बचत 5 साल में हो सकता है अगर चुनाव एक साथ हो। तो ये बहुत बड़ी राशि है, उसके माध्यम से हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए काम कर सकते हैं। तो ये एक जो सोच है, लगभग 47 में से 32 पार्टियाँ सहमति पार्टियों ने दिया, और जो कमेटी बनी थी माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, उस कमेटी ने भी कंसल्टेशन उन्होंने अलग अलग संस्थानों से किया, बुद्धिजीवी के साथ किया। तो अधिकतर लोगों का ये मत है कि एक साथ चुनाव होना चाहिए। इसलिए देश को 2047 का विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निश्चित रूप से हम एक साथ चुनाव अगर कराते हैं तो देश को फायदा होगा। और जो बार बार चुनाव का बोझ, बार बार जो परेशानियां, चाहे विद्यार्थी भी परेशान होते हैं, व्यवसायी भी परेशान और मतदाता भी परेशान होते हैं, परेशानी से केंद्र सरकार देश के पूरे राज्यों का माय बाप है, और राज्यों के समग्र विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो राज्य पिछड़े हैं, जो समाज पिछड़ी है, जो वर्ग पिछड़े हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनको ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए राज्यों के अंदर और देश के अंदर विभिन्न विभाग काम करती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे नौजवानों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग हो,
देश के अंदर, राज्यों के अंदर आर्थिक संपन्नताएं आए, उसको लेकर वित्त विभाग है, कई तरीके के धन संग्रहण विभाग हैं। तो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीजों पर बात निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, ये आदेश के रूप में आपको दिखेगा। चर्चा में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गिरिडीह के ताराताड़ में पुलिस पिटाई से मारे गए पिंकू उर्फ संजय दास के परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्नी वीना देवी ने फॉरवर्ड ब्लॉक और भीम आर्मी के साथ सवार न्यायालय पहुंचकर एसपी-डीसी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ने की मांग की। उनका कहना है कि थाने में दिए गए आवेदन को नजरअंदाज कर कमजोर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार को अब तक न्याय, मुआवजा और आश्रितों को नौकरी नहीं मिली। पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष मधु राव और कई सामाजिक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर अन्य के अलावा मृतक की पत्नी वीना देवी, उनके 3 बच्चे, उनके पिता जोगेश्वर दास, स्थानीय पंचायत समिति सदस्य विजय दास, फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव और संजय चौधरी, अधिवक्ता सुमित कुमार, रेवा दास, रीतलाल दास, नागो दास, विकास दास, जागेश्वर दास, यमुना दास, मुकेश यादव, संजय कुमार, चंदन यादव, घनश्याम वर्मा, शिवनंदन यादव, पंकज वर्मा, विनोद दास आदि शामिल थे। पिछले 6 तारीख को जो ताराताड़ पुलिस की पिटाई से पिंकू दास की जो मौत हुई थी, उस मामले में जो उनके पत्नी ने थाना में आवेदन दिया था और उस पर जो मामला दर्ज हुआ 15/25 ताराताड़ थाना कांड संख्या। लेकिन आज उसी मामले को लेकर के उनके परिवार के लोग और हम लोग यहाँ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और भीम आर्मी के साथी लोग हम लोग आए हैं। उनकी पत्नी के द्वारा आज एक यहाँ आवेदन दिया गया है एसपी साहब के नाम से और डीसी साहब के नाम से, और इसकी कॉपी भी तमाम उच्च संबंधित अधिकारियों और आयोग को भी भेजा जा रहा है। इसमें इनकी पत्नी का स्पष्ट आरोप है कि जो वो केस दर्ज किया गया है, उन्होंने इस केस को लेकर के जो आवेदन दिया था, उस आवेदन में जो उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था उससे संबंधित सभी धाराएं उसमें नहीं लगाई गई हैं। स्पेशली उनका आरोप है कि उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का उसमें दर्ज नहीं किया गया है। इस कारण से उनको ये आशंका है कि कहीं न कहीं से उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर उनको आशंका है। तो इसे लेकर के उन्होंने आज यहाँ आवेदन दिया और हम लोग भी इनके साथ आए हैं। चूँकि हम लोग शुरू से कहें कि हम लोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग उनके साथ रहेंगे, तो हम इस बारे में जिनको आवेदन यहाँ दिया गया एसपी साहब से हम लोग मिले भी हैं, अभी उनके पास अपनी बातों को रखा गया है। हम लोगों ने डीसी साहब को भी आवेदन दिया है और भी जगह दे रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि जो आवेदन दिया गया है उसके आलोक में मामला को दर्ज करना चाहिए था
और अगर नहीं किया गया तो क्यों ऐसा हुआ है, इस पर बात होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से इसमें जो भी है वो सही चीज़ सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा। हम सारे लोग इस परिवार के साथ हैं और इन्होंने जो आवेदन दिया है उस आवेदन से हम लोग का भी उनके साथ समर्थन है। हम मांग करेंगे कि इनके आवेदन पर उचित कार्रवाई हो। हम लोग नवाटाड़ फतेहपुर पंचायत से आए हुए हैं। जो परिवार है ना, इसके जो आवेदन दिया गया था इनके द्वारा, उसमें जो बातें लिखी हुई थी उसके अनुसार वो केस में धारा दर्ज नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग फिर से आवेदन देने के लिए आए हैं एसपी पास महोदय के पास, लेकिन ये बोले हैं अभी कि हम लोग जांच पड़ताल करके इसको हम देखेंगे, उसके बाद हम कानूनी कार्रवाई हमारी और इसमें संज्ञान हम लोगों ने लिया है, जिसमें परिवार वाले असंतुष्ट थे, जिसपे SC/ST एक्ट भी नहीं लगाया गया था, उस प्राथमिकी में दर्ज नहीं हुई है। इस प्रकार से पीड़िता परिवार वालों ने जानकारी दी, इस एवज में हम लोगों ने जानकारी लिया है। SP महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग जांच कर उचित कार्रवाई करेंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
परंपरा का निर्वाह करते हुए उसकी मदद करने का काम किया। जो हमारा ध्येय वाक्य है, स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। हम लोग विंध्याचल जाया करते थे, त्रिवेणी से प्रतिदिन पूर्णवासी के दिन सारी सुविधाएं बेहतर हो, चाहे गांव की सड़क हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, चाहे गांव के भारत सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशन में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन कंचना प्रयागराज है, जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के, विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने 11 वर्षों में किए हैं और रेलवे की आज एक विकसित और बदली हुई तस्वीर देश के आम नागरिक के सामने निकल कर आई है। उत्तर प्रदेश के 1300 अमृत रेलवे स्टेशन जो देश के कोने कोने में विकसित किए जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 157 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आज 1300 में से 103 का लोकार्पण किया गया, जिसमें 19 उत्तर प्रदेश के 157 में से लोकार्पित किए गए हैं। बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर एक स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, एक बेहतर अनुभव मिलेगा, क्योंकि स्टेशंस को अपग्रेड किया गया है। जहां नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जहां पे सफाई, स्वच्छता, सीसीटीवी कैमरा, यात्री प्रतीक्षालय, पीने के पानी की व्यवस्था और तमाम किस्म के कहीं रेलवे में जो एक चढ़ने के लिए ब्रिज चाहिए, ओवरब्रिज चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो यात्रियों को एक सुखद अनुभव अब रेल सुविधाओं का मिलने जा रहा है। जसपुर और मटरुका पंचायत की 2-2 ब्रांच कमेटियों को मिलाकर बनी एक नई लोकल कमेटी, जिसमें सर्वसम्मति से दिलचंद कोल को सचिव चुना गया। भाजपा की इस बैठक में कन्हई पांडे और राजेश सिन्हा ने कहा कि मजदूरों, किसानों, महिलाओं और छात्रों की आवाज उठाने के लिए संगठन को और मजबूत किया जाएगा। दिलचंद कोल ने भरोसा जताया कि सभी सदस्यों में संघर्ष की ताकत और जल्द ही संगठन का जाल और भी बड़ा होगा। सम्मेलन की अगली कड़ी पेटाड़ में होगी, जहां नए नेतृत्व के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। मौके पर कोलेश्वर कोल, चंदन टुडेव, प्रसादी राय, लक्ष्मी भोक्ता, शंकर तुरी, सहदेव तुरी, राजन तुरी, गुजर दास, दिलचंद कोल, त्रिभुवन कोल, किशोर राय, पवन यादव, भीम कोल, नितनी देवी, शीला देवी, कुर्मी देवी, भुखरी देवी आदि में भी अपनी राय दी। खसमी गांव में बैठक किया और बैठक में यहाँ एक लोकल कमेटी का निर्माण किया। समाहर न्यायालय सभागार में गुरुवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन, जलापूर्ति तथा स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेयजल आपूर्ति की प्रगति, जल स्रोतों की स्थिति और मरम्मत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए भीषण गर्मी में पानी की किल्लत न हो, इस पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी गाँवों, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में जल आपूर्ति की स्थिति सुधार व खराब चापाकलों की शीघ्र मरम्मति के आदेश भी दिए। बैठक में ODF प्लस संरचनाओं के निर्माण व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति पर भी चर्चा की गई। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABN टीम को इजाजत। धन्यवाद।